प्रहलाद के द्वारा भगवान विष्णु की मानसिक एवं बाह्य पूजा तथा स्तुति। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इस प्रकार विचार करके भावना द्वारा अपने शरीर को साक्षात नारायण का स्वरूप बनाकर प्रहलाद ने उन असुरारी श्री हरि की पूजा के लिए फिर इस प्रकार चिंतन आरंभ किया। मैं भावना दृष्टि से देख रहा हूं कि यह भगवान विष्णु दूसरा शरीर धारण करके मेरे भीतर से बाहर आकर खड़े हैं, गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, चतुर्विध शक्तियों से संपन्न हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र और गदा आदि शोभा पा रहे हैं। भगवान के श्री अंग सुंदर श्याम कांति से सुशोभित हैं। इनके 4 भुजाएं हैं, चंद्रमा और सूर्य ही इनके नेत्र हैं। यह अद्भुत शोभा से संपन्न है। कांतिमान नंदक नामक खड्ग से अपने भक्त जनों को आनंद प्रदान करते हैं। इनके हाथ में कमल शोभा दे रहा है। नेत्र बड़े बड़े हैं। ये शांग धनुष धारण करते हैं और महान तेज से संपन्न हैं। इनके पार्षद इन्हें सब ओर से घेरे हुए हैं। इसलिए मैं शीघ्र ही भावना भावित समस्त सामग्रियों से सुशोभित मानसिक पूजा द्वारा इनका पूजन आरंभ करता हूँ। इसके बाद बाहरी उपकरणों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण विशाल पूजा का भी आयोजन करके इन महान देव नारायण की पूजा अर्चा करूंगा। ऐसा विचार कर प्रहलाद ने विविध पूजा सामग्रियों के संभार से युक्त मन के द्वारा कमलापति माधव का पूजन आरंभ किया। रत्न समूहों से जटित नाना प्रकार के पात्रों द्वारा अभिषेक करके भगवान के श्री अंगों में उन्होंने चंदन आदि का अनुलेप किया। फिर नाना प्रकार के धूप दीप निवेदन किए। भांति भांति के वैभवशाली आभूषण पहनाए। मंदार पुष्पों की मालाएं धारण कराई। स्वर्णमय कमलों की राशि भेंट की। कल्प वृक्ष की लताओं तथा रत्नों के गुच्छ अर्पित किए। दिव्य वृक्षों के पल्लव तथा नाना प्रकार के फूलों के हार उपहार में दिए। किंकरात, बक, कुंद, चंपा, नील कमल, लाल कमल, कुमुद, काश, खजूर, आम, पलाश, अशोक, मैनफल, बेल, कनेर, किरातक, कदम्ब, बकुल, नीम, सिंधुवार, जूही, पारिभद्र, गुग्गुल और बिंदुक आदि के यथा योग्य पत्र पुष्प एवं फल अर्पित किए। प्रियंको, पाट, पाटल, धातु पाटल, आम, अमड़ा, गव्वे, हर्रे और बहेड़े भेंट किए। शाल, ताल और तमाल के लता, फूल एवं पल्लवी चढ़ाई। कोमल कोमल कलकाएं अर्पित की। सहकार, कुमकुम, केतक, शतपत्र और इलायची की मंजरियां अर्पित की। फिर नैवेद्य, तांबुल, आरती और पुष्पांजलि आदि सभी सुंदर सुंदर उपचारों को सादर समर्पित किया। अंत में अपने आप को श्री हरि के चरणों में भेंट कर दिया। इस प्रकार जगत के सारे वैभवों से भव्य प्रतीत होने वाली पूजन सामग्री एवं उच्च कोटि की भक्ति से प्रहलाद ने अंतापुर में अपने स्वामी भगवान विष्णु का मानसिक पूजन किया। तदनंतर दानवराज प्रहलाद ने सुप्रसिद्ध देव मंदिर में वाह्य वैभवों से परिपूर्ण पूजन के उपचारों द्वारा भगवान जनार्दन की पूजा की। मानस पूजन में बताए गए क्रम से ही वाह्य पदार्थों के अर्पण द्वारा बारंबार परमेश्वर श्री हरि का पूजन करके दानवराज प्रहलाद को बड़ा संतोष हुआ। तभी से प्रहलाद प्रतिदिन पूर्ण भक्ति भाव से परमेश्वर की पूजा करने लगे। फिर तो उस नगर के सभी दैत्य उसी दिन से भव्य वैष्णव बन गए, क्योंकि राजा ही आचार का कारण होता है। राजा सदाचारी हो तो प्रजा भी सदाचार परायण होती है। शत्रुसूदन श्री राम फिर तो आकाशवर्ती देवलोक में यह बात फैल गई कि सारे दैत्य द्वेष छोड़कर भगवान विष्णु के भक्त हो गए हैं। रघुनंदन, यह सुनकर इंद्र आदि देवता और मरुदगण बड़े विस्मित हुए कि दैत्यों ने भगवान विष्णु की भक्ति कैसे अपनाई। आश्चर्य में डूबे हुए देवता
अंतरिक्षवर्ती स्वर्गलोक को छोड़कर क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान भगवान श्री हरि के पास गए। वहां बैठे हुए भगवान से उन्होंने दैत्यों का सारा समाचार कह सुनाया और इस अपूर्व आश्चर्य तथा विस्मय से भरे हुए स्वभाव परिवर्तन का कारण पूछा। देवता बोले, भगवान, ये क्या बात है जो दैत्य सदा ही आपके विरोधी रहे, वे आपकी भक्ति में कैसे तन्मय हो गए? कहां तो वे अत्यंत दुराचारी दानव और कहां आप भगवान जनार्दन के प्रति उत्तम भक्ति, कहां तो पामरोचित कार्य करने वाला सदा निंदित कर्मों में निरत और हीन जाति वाला बेचारा दानव समाज, और कहां आप भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति। श्री भगवान बोले, देवताओं, तुम विषाद में ना पड़ो। शत्रु दमन प्रहलाद भक्तिमान हो गए हैं, ये उनका अंतिम जन्म है। अब वे मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। इसके बाद ये दानव प्रहलाद गर्भवास नहीं कर सकते। जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए कर्म बंधन कारक नहीं हो सकते। शीर्ष देवगण, तुम लोग अपने अपने विचित्र लोकों में पधारो। प्रहलाद की ये गुणवत्ता, उनकी ये भगवत भक्ति तुम्हें दुख देने वाली नहीं हो सकती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, देवताओं से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वहीं अंतर्धान हो गए और देवताओं का समुदाय स्वर्गलोक को लौट गया। तब से प्रहलाद के प्रति देवताओं की मित्रता हो गई। भक्त प्रहलाद इसी प्रकार प्रतिदिन मन, वाणी और क्रिया द्वारा देवादिदेव भगवान जनार्दन की पूजा करने लगे। पूजा में तत्पर रहने वाले प्रहलाद के हृदय में समय पाकर विवेक, आनंद, वैराग्य और विभूति आदि गुण बढ़ने लगे। जैसे पक्षी सूखे हुए वृक्ष को पसंद नहीं करते, उसी प्रकार प्रहलाद ने भोग समूहों का अभिनंदन नहीं किया। भोगों की ओर से उनकी रुचि हट गई। जैसे मृग जन समुदाय से भरी हुई भूमि में प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार उनका मन कांताओं में नहीं रमता था। शास्त्रीय बातों की चर्चा के सिवा अन्य लोकचर्याओं में उनका मन नहीं लगता था। नाशवान दृश्य पदार्थों से उनकी आसक्ति सर्वथा दूर हो गई थी। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर रूपी मंदिर में रहते हुए ही अपनी सर्वव्यापनी परम दिव्य बुद्धि के द्वारा प्रहलाद की उस उच्चतम स्थिति को जान लिया। तदनंतर भक्तों को आह्लाद प्रदान करने वाले भगवान विष्णु पाताल मार्ग से प्रहलाद के उस भवन में पधारे जिसमें वे अपने इष्ट देव की पूजा किया करते थे। कमल नयन भगवान विष्णु को आया हुआ जानकर दैत्यराज प्रहलाद ने पहले की अपेक्षा दुगनी वैभवशालिनी सामग्री से सुशोभित पूजा विधि द्वारा उनका आदर सत्कार पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात पूजा गृह में पधारे हुए भगवान श्री हरि को प्रत्यक्ष विराजमान देख परम प्रीति युक्त हुए प्रहलाद ने भक्ति भाव से परपुष्ट हुई वाणी द्वारा उनका स्तवन आरंभ किया। प्रहलाद बोले, जो त्रिभुवन रूपी रत्न को सुरक्षित रखने के लिए मनोहर कोषागार हैं, उपासकों के सारे पापों को हर लेने वाले हैं, अज्ञान अंधकार से परे परम प्रकाश स्वरूप हैं, अशरण को शरण देने वाले तथा शरणागत पालक हैं, उन अजन्मा अच्युत परमेश्वर श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ, जो प्रफुल्ल नील कमल दल तथा नील मणि के समान श्याम सुंदर कांति से सुशोभित हैं, जिनके श्याम विग्रह के लिए शरद ऋतु के निर्मल आकाश के मध्य भाग से उपमा दी जाती है। निर्मल अंधकार, काजल और अंजन के समान नील आभा से जिनके श्री अंग प्रकाशित होते हैं तथा जो अपने हाथों में कमल, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, उन भगवान विष्णु की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, जो परम निर्मल हैं, जिनके कोमल अंग निर्मल राशि के समान श्याम हैं, जिनके हाथ में श्वेत दल वाले अधखिले कमल के समान
शंख शोभा पाता है, जिनके नाभि कमल में वेद मंत्रों के ध्वनि रूप गुंजारव से युक्त ब्रह्मा रूपी भ्रमर विराजमान है, तथा जो अपने भक्त जनों के हृदय कमल दल में निवास करते हैं, उन भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूँ। भगवान के श्वेत नख समूह जहां तारों के समान छिटके हुए हैं, जहां मधुर मुस्कान की ज्योत्सना से उज्जवल मुख रूपी पूर्ण चंद्र मंडल का प्रकाश छा रहा है, तथा हृदय स्थित कौस्तुभ मणि की किरणों का समूह जहां आकाश गंगा की छटा छिटका रहा है, उन सर्वव्यापी श्री हरि रूपी शरद कालिक निर्मल आकाश की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। प्रलय काल में अक्षय वट के पत्र पर शयन करने वाले शिशु रूप बाल मुकुंद की मैं शरण लेता हूँ। बालक होने पर भी उनका अनंत कल्याण में दिव्य गुण गणों से सुशोभित शरीर बहुत पुराना वृद्ध है। उनके उस बाल बपू के उदर भाग में ये घनीभूत सारी सृष्टि पूर्णतया समाई हुई है। वे भगवान नित्य निरंतर विराजमान, जन्म वृद्धि आदि विकारों से रहित तथा विशाल सर्वत्र व्यापक हैं। नूतन खिले हुए नाभि कमल के पराग से जिनका वक्ष स्थल गौरवर्ण का प्रतीत होता है, जिनका वामांग लक्ष्मी जी के दीप्तिमान देह से विभूषित है, जो साय कालिक अरुण किरण के समान लाल अंगराग धारण करते हैं, तथा स्वर्ण के समान रंग वाले रेशमी पीतांबर से जिनका श्री विग्रह परम सुंदर दिखाई देता है, उन भगवान श्री नारायण की मैं शरण लेता हूँ। दैत्य रूपणी कमलनी पर तुषारापात करने के लिए जो हेमंत और शिशिर के समान है, देव रूपणी नलनी को विकसित करने के लिए सदा उदित रहने वाले सूर्य बिंब के सदृश हैं, तथा ब्रह्मा रूपी कमल के उद्भव के लिए जो जल से भरे हुए तड़ाक की तुल्य हैं। उपासकों के हृदय कमल में निवास करने वाले उन भगवान श्री हरि का मैं आश्रय लेता हूँ, जो त्रिभुवन रूपी कमलों के विकास के लिए सूर्य के सदृश हैं, अंधकार के भांति बुद्धि को आच्छादित करने वाले, मोह या अज्ञान का निवारण करने के लिए उत्तम एवं प्रज्वलित दीपक के तुल्य हैं, जिनमें जड़ता रूपी माया का अभाव है, जो सदा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती हैं, अथवा नित्य दिव्य प्रकाश जिनका रूप है, उन चिन्मय आत्म तत्व स्वरूप तथा संपूर्ण जगत की सारी पीड़ाओं को हर लेने वाले श्री हरि की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन इस प्रकार बहुत सी गुणावलियों से युक्त स्तुति वचनों द्वारा पूजित हुए असुर विनाशक तथा नील कमल दल के समान श्याम भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर प्रीति युक्त भक्त दैत्यराज प्रहलाद से इस प्रकार बोले,